हेलो साथियों, नमस्कार। आप लोगों को स्वागत है टू टीच क्लासेस में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रतिस्थापन विधि को समझने वाले हैं आज। ये क्लास 10th वालों के लिए ये वीडियो रहेगा और ये अक्षर वाले रैखिक समीकरण के ये एक पार्ट है, क्लास 10th के लिए रहेगा। और ये एनसीईआरटी से हमने लिया है। 3.3 एक्सरसाइज है। यहाँ पे 3.3 एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन उठाया है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिया है और इसी को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ स्टार्टिंग से देखते हैं कि 2 समीकरण हमको दिया गया है और इसको कैसे सॉल्व करना है। यदि बोल दे कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, 2 समीकरण सबसे पहले दिया हुआ रहेगा। अब इसको बोला जाएगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 समीकरण में से किसी एक को ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 को लेकर के चलते हैं। किसको? समीकरण 1 से चलते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 से यहाँ पे इतना सारा बात लिखना। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 को लिखेंगे कि क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 14 दिया हुआ है। समीकरण ये है। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग कि x या y का मान निकाल लेते हैं। यदि x का मान निकाले तो क्या करना पड़ेगा, x को इसी साइड रहने देते हैं और फिर y को हम लोग उस साइड भेज देते हैं। तो y को उस साइड भेजते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 माइनस वाई हो जाएगा। क्योंकि ये बराबर से पहले क्या होता है, इधर यदि कोई भी चीज़ प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, और इधर यदि माइनस में है तो उधर प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से समीकरण को हम लोग सोल्व कर लिए, x का मान निकाल लिए। अब क्या करते हैं, इसको कोई और नाम दे देते हैं। समीकरण का 2 तक हम लोग बनाएं तो इसको कर देते हैं समीकरण 3। ये हो गया हमारा समीकरण 3 हो गया, ठीक है। और x का मान भी निकल गया यहाँ से। अब ये वाला x का मान हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे लिखेंगे क्या कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 को सबसे पहले लिखते हैं। क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है। अब इसमें क्या करते हैं, x की जगह पे हम ये वाला मान रखते हैं, ठीक है। x के जगह पे क्या रखते हैं, 14 माइनस वाई को रखना है। तो 14 माइनस वाई फिर से माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 4। अब देखते हैं ये क्या होगा। यहाँ से यदि देखें तो माइनस वाई क्या हो जाएगा, माइनस 2y। तो ये हो गया हमारा 14 माइनस 2y बराबर 4। अब आगे देखते हैं ये क्या हो जाएगा, -2 को हम लोग को इधर ही रहने देना है क्योंकि यहाँ से y का मान निकालना है। x का मान तो निकाल लिए हैं, अब क्या करना है, y का मान निकालना है। लेकिन यहाँ पे भी ध्यान देना है, ये x का शुद्ध मान अभी तक नहीं निकला है क्योंकि यहाँ पे डिजिट में नहीं है, यहाँ भी अभी चर पद लगा हुआ है। इसीलिए हमको एक बार दोबारा इसका मान निकालना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, अब इस 14 को उस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, -2y बराबर ये हो गया 4 माइनस 14 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, इधर -2 को उस साइड ले जाना है तो ये मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। इधर से क्या आ जाएगा मेरा, -10 आ जाएगा। इसको ले गए उधर तो ये क्या हो गया, -2 हो गया। और इधर क्या बच गया मेरा, y बच गया। अब y बराबर क्या निकल गया, ये माइनस ख़त्म हो गया। तो ये यहाँ से क्या आ गया, y का मान आ गया 5 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला y का मान अब हम लोग समीकरण 3 में रखते हैं। किस में रखते हैं, इस समीकरण 3 में रखते हैं। तो हमको x का ओरिजिनल मान जो सो पता चल जाएगा। समीकरण 3 में y का मान रखने पर क्या हो जाएगा, वहाँ से x माइनस एक्स बराबर 14 माइनस वाई है। तो यहाँ से y का मान रखते हैं 5, क्या आ जाएगा, x बराबर 14 माइनस 5। ये कितना आ गया, x बराबर 9 आ गया। अब यहाँ से x का भी वैल्यू निकल गया और y का भी वैल्यू निकल गया। अतः यह समीकरण क्या हो गया, सॉल्व हो गया। यहाँ से y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो प्रतिस्थापन विधि में करना क्या रहता है कि 2 समीकरण रहता है। 2 समीकरण में से सबसे पहले किसी एक समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करके x या y का मान निकाल लेते हैं। x और y का मान यदि किसी एक का पता चल जाता है तो फिर वही मान हम लोग दूसरा समीकरण जो बचा हुआ है उसमें उस मान को हम लोग रख देते हैं। फिर इसके बाद जो है ना हम लोग को दूसरा वैल्यू पता चलता है। जैसे कि यहाँ पे क्या किए थे, हम लोग समीकरण 1 से चले, x का मान निकाल लिए।
x का मान जो है सो निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 में वही x का मान यहाँ पे रख देते हैं और रखने के बाद जो है सो हमको क्या मिल गया, y का मान निकल गया। अब ये y का मान फिर से हम लोग समीकरण 3 में रखते हैं, तो ये समीकरण 3 में रखते हैं तो यहाँ से हम लोग को टोटल जो है सो यहाँ पे निकल जाता है x का कितना मान आया और y का कितना मान आया। ठीक इसी प्रकार दूसरा समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे समीकरण जो है ना अलग तरीके का दिख रहा होगा। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन ऐसा लग रहा है देख के घबराना नहीं है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 2 से ही चलते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 2 से ही चलते हैं। समीकरण 2 से कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग समीकरण 1 से भी जा सकते हैं और समीकरण 2 से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 से चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, s/3 + t/2 बराबर 6। यहाँ पे ये समीकरण दिया हुआ है। अब इसको सीधा करते हैं तो क्या होगा, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद ये क्या आएगा, 6 आएगा। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आया। अब इस 6 को यहाँ पे रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, एलसीएम लेने के बाद हम लोग जो प्रोसेस करते हैं उसके द्वारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2s आ जाएगा। फिर इधर क्या आ जाएगा, 3t आ जाएगा। इतना तो उम्मीद है कि आप लोगों को एलसीएम आता होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये 6 को उस साइड ले जाते हैं तो क्या आएगा, 2s + 3t बराबर, इस 6 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इधर डिवाइड में है, उधर गया मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब क्या आया, यहाँ से समीकरण सीधा हो गया है फिलहाल। अब क्या करते हैं हम लोग, इसी समीकरण से या तो s का या t का मान निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे s का मान निकालते हैं। तो s को मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, s वाला पद को यहीं पे छोड़ देते हैं और बाद बाकी को हम लोग उस साइड ले जाते हैं। तो 2s को यहीं पे छोड़ दिए और इधर ले गए 36 और माइनस ये क्या हो गया, 3t हो गया। अब क्या करते हैं, s को यहाँ पे रखते हैं, फिर 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो ये आया 36 माइनस 3t आ गया और डिवाइड में क्या आ गया, 2 आ गया। यहाँ से s का मान हम लोग को पता चल गया। अब इस s का मान हम लोग को क्या करना है, समीकरण 1 में रख देना है। कहाँ पे रख देना है, समीकरण 1 में। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में s का मान रखने पर क्या आएगा, समीकरण क्या है हमारा, s - t बराबर 3। ठीक है, अब देखिए ये वाला s का मान हमको यहाँ पे रखना है तो रखते हैं। क्या आएगा, 36 माइनस 3t/2 और साथ में यहाँ पे क्या है, -t बराबर में कितना, 3 है। अब क्या हो जाएगा, इसको इस 2 से फिर यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 माइनस 3t और ये क्या हो जाएगा, -2t/2 बराबर क्या हो जाएगा, 3। अब क्या करेंगे, इस 2 को उस साइड भेज देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 36 माइनस 3t माइनस 2t बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, 3t और -2t को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 36 माइनस 5t बराबर 6। अब क्या हो जाएगा, ये -5t को इस साइड रहने देते हैं, 36 को उस साइड ले जाते हैं तो -5t बराबर 6 माइनस 36। अब फिर आगे क्या हो जाएगा, इस -5 को उस साइड ले जाना है तो सबसे पहले इधर देखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, -30। इस -5 को इस साइड ले गए तो ये क्या हो गया, डिवाइड में -5 और इधर तो बच गया हमारा t बच गया केवल। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस खत्म, ये कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, यहाँ से t का मान निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, t का मान निकल गया तो अब s का भी मान निकाल लेते हैं। s का मान कितना, यहाँ से यदि देखा जाए तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण 3 मानते हैं। समीकरण 3 मान लेते हैं तो अब क्या कर लिखते हैं यहाँ पे, समीकरण 3 में t का मान रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से s बराबर 36 माइनस 3, t का मान क्या रखना है, 6 रखना है तो 6 रख दिए t के जगह पे
और फिर ये नीचे में क्या है 2 है। अब क्या हो जाएगा 3 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 और जो सो 18 इसमें से 36 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18 और नीचे में क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ये कट जाएगा कितना आया 9। यहाँ से s का मान हम लोग को निकल गया 9 और t का मान जो सो कितना निकला था, t का मान निकला था 6। तो यहाँ से ये भी इक्वेशन हमारा सोल्व हो गया। इसी तरीके से आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि का पूरा क्वेश्चन हल करना है। 3.3 एक्सरसाइज में जो सो पूरा दिया हुआ है ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है।